केजरीवाल सरकार ने किसके लिए क्या करा? वादे करे, सारे वादे झूठे, कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। शराब घोटाले करती है, उसके बाद जेल में जाती है, फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं करा जी। बारिश होती नहीं है पर फिर भी रोडों पे पानी रहता है। पॉल्यूशन का ऐसा केजरीवाल जी की खांसी चली गई, हमारी चालू हो गई। जो शीला दीक्षित जी करके गई थी उसकी लीपा पोती भी नहीं कर पाए हैं आज तक लोग। सरकारी स्कूल पहले भी फ्री थे, आज भी फ्री है। हॉस्पिटल पहले फ्री थे, आज भी फ्री है। इनमें इनने क्या करा है? इन्होंने तो बस वो दारू का ठेके पे 1 की 2, 1 की 4 ऐसा कर दिया, सब बर्बाद कर दिए हैं जी। एक वादा था दिल्ली में आने पर 800 स्कूल खोलेंगे, 800 स्कूल नहीं खोले गए, 850 ठेके जरूर खोल दिए गए। यमुना की सफाई 10 सालों से कह रहा है कि यमुना की सफाई करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे। हर 5 साल बोल रहा है। सड़कें बोल रहा था कि बिल्कुल लंदन जैसा बना देंगे। ये कहा लंदन है? लंदन में कोई जाम लगता है क्या? अब आप इधर ही देख सकते हो। ये भाजपा हो गई, कोई ये आम आदमी पार्टी हो गई, दोनों सेम टू सेम बातें करती हैं पर करती कुछ नहीं है। कांग्रेस जो भी वादा करती है वो अपना काम पूरा करती है, कोई भी वादा करे। घोटाले की घोटाले फाइलें खुलती जाएंगी इनकी। दवाई घोटाला, बस घोटाला, जल घोटाला, नल घोटाला। कौन सा घोटाला है जो इन्होंने नहीं किया? कोई काम बिना घोटाले के हुए ही नहीं केजरीवाल सरकार में। आप पानी की व्यवस्था देखो, पूरे एरिया में पानी कहीं नहीं आता, आता है तो घोर गंदा पानी आता है। यहाँ से आप 200 मीटर पे आगे चल के देखो रोड की हालत क्या है, पूरा गटर का पानी भरा हुआ है। ये जो नाला है पिछले 6 महीने टूटा पड़ा है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट कर दी हमने सोमदत्त जी को, कोई सुनवाई नहीं हुई। गड्ढे वाली दिल्ली हो चुकी है, भ्रष्टाचार की दिल्ली हो चुकी है, गंदे सीवर नाली की पाइपलाइन की दिल्ली हो चुकी है। केजरीवाल तो बिल्कुल ही फर्जीवाल है। उसने तो दिल्ली को नरक बना दिया है। उसका आना तो यहाँ दुर्लभ है। अब दिल्ली के अंदर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बीजेपी उससे भी ज्यादा वो 26 साल से इंतजार कर रही है, वो इंतजार ही करती रहेगी। ये दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की दिल्ली बनाना चाह रहे थे, आज मैं कह रहा हूँ ये 3rd क्लास की दिल्ली भी नहीं रही। यार आम आदमी का ये तो वो है कि हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं और 5 साल के बाद शक्ल दिखलाने आए हैं। आप देखो नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। वहीं पे गटर का पानी बह रहा है, वहीं पे बच्चे रोटी खा रहे हैं, वहीं पे बैठ रहे हैं और इन सरकारों को शर्म नहीं आती है। पहले एमसीडी में बेहाल कर दिया बीजेपी ने, बचा कुचा इस केजरीवाल ने नरक बना दिया पूरी दिल्ली को। अब भगाएंगे केजरीवाल और इस बार झाड़ू चलेगी नहीं, झाड़ू बजेगी इनके ऊपर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार दिल्ली चुनाव कवर कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने का काम कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि बीते 11 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को क्या दिया। क्योंकि 11 साल पहले जब वो राजनीति में आए थे तो बहुत तरह के वादे करते थे कि दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस बना देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और दिल्ली का बहुत सारा विकास करेंगे। ऐसी बातें वो करते थे। और अब फिर जब दिल्ली में चुनाव हैं 2025 के, इस दौरान फिर वही वादे, फिर तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो उनकी बात, उनके काम ज़मीन पर कितने उतरे हैं और बीजेपी ने इन दिल्ली वालों के लिए क्या किया, कितना दिल्ली बदला, ये सारी चीज़ें जानेंगे और समझेंगे। सदर विधानसभा लग रही है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग इधर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनके मुद्दों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत आपसे करूँगा, युवा हैं आप, क्या लग रहा है दिल्ली में कैसा माहौल है? नाम क्या हुआ आपका, तो ये बताइए। मेरा नाम है जी तरुण कराना। कैसा माहौल देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव का? अब की बार क्या काम काज हुए 11 सालों में दिल्ली में? काम काज कहाँ हुए? 11 साल हो गए, हमें तो कोई काम काज दिख नहीं रहा। आप देख लो हालत, यहाँ चलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक का कोई वो नहीं है, रोडों पे ऐसे गाड़ियाँ खड़ी, कोई सुविधा नहीं, किसी चीज़ की पार्किंग नहीं। पानी का हाल ऐसा है, पानी बारिश होती नहीं है पर फिर भी रोडों पे पानी रहता है। पॉल्यूशन का ऐसा है, केजरीवाल जी की खांसी चली गई, हमारी चालू हो गई। और 11 साल हो गए, हमें कोई विकास नहीं दिख रहा है दिल्ली में, ना किसी प्रकार का कुछ करा इन लोगों ने। हर बार इनके वादे आते, 5 साल में ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, फिर कहते एलजी ने नहीं करने दिया, इसने नहीं करने दिया, इसने नहीं करने। तो आप वोट क्यों मांगते हैं? अगर कोई आपको काम ही नहीं करने देता, आपके बस की काम ही नहीं है, तो वोट किस चीज़ के लिए मांग रहे हो आप? वोट मत मांगे, अपने घर बैठे जो काम करेगा हम उसे वोट दे देंगे। ना बीजेपी कोई काम करती, बीजेपी भी एमसीडी में रही पहले, हमें तो कुछ नहीं दिखा बीजेपी का भी। अब की बार जी कांग्रेस है बिल्कुल साफ सब तरीके से दिल्ली में। हाँ जी बिल्कुल साफ। काम नहीं कर पाए केजरीवाल, बातें तो बहुत कर रहे हैं, विज्ञापनों में दिखा रहे हैं कि बड़ा काम कर दिया हमने दिल्ली में। दिखाओ, आप दिखाओ ना, कैमरा घुमाओ, अभी दिख जाएगा कहाँ काम है। काम कहाँ है? गड्ढे हो रहे रोडों पे, सीवर भूल जाते हैं डालना, रोड बन जाता है, तीसरे दिन रोड पाड़ के गिर देते, कोई उसके ऊपर रिपेयर नहीं। जो शीला दीक्षित जी करके गई थी उसकी लीपा पोती भी नहीं कर पाए हैं आज तक लोग। काम तो जब करेंगे, लीपा पोती तो कर ले पहले। हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, सरकारी स्कूल पहले भी फ्री थे, आज भी फ्री हैं। हॉस्पिटल पहले फ्री थे, आज भी फ्री है। इनमें इनने क्या करा है? कहते थे हम ये नहीं करेंगे, हम आम आदमी की तरह रहेंगे। ये आम आदमी है, इतने महंगे महंगे घरों में रह रहे, शीश महल बना के बैठे, ये आम आदमी है।
हमें तो कहीं से आम आदमी नहीं दिखते। सिक्योरिटी इनके पास है, गाड़ियाँ इनके पास है, सब चीज़ इनके पास है, आम आदमी कैसे है ये? बातें करते थे केजरीवाल की भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल होकर इनका पूरा मंत्रालय आया है केजरीवाल के साथ साथ। इसको दिल्ली की जनता कैसे दिखती है? ये कहते थे कि जी ये शीला दीक्षित के मंत्रियों को मैं जेल भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उन पे किसी पे चार्जशीट नहीं हुई, इनके 32 लोग जेल हो आए। अगर ये भ्रष्ट होते तो उन्हें जेल भेजते, खुद भ्रष्ट है इसलिए तो जेल जाते हैं। आपने और कहीं भी सुना था कि कभी पहले की ऐसे दारू एक के साथ एक फ्री मिलती होगी? हमने तो कहीं नहीं सुना। अब देख रहे हैं दिल्ली में ही बुरा हाल करा है, दारू एक के साथ एक लो। दारू पिला पिला के लोग खराब कर दिए, इनने युवा खराब कर दिए पूरे देश। दिल्ली बदल गई है 10-11 सालों में। पहले कुछ नहीं था दिल्ली में, केजरीवाल जब से आए तब से दिल्ली की एक नई शिला जो है वो गढ़ी जा रही है। बदल गई, बिल्कुल खत्म कर दी दिल्ली, बिल्कुल जी। दारू पी पी के पड़े हैं सब, किसी को होश नहीं है, किसी कुछ नहीं है। गड्ढे खोद दिए, रोड खराब कर दिए, जो बने हुए थे उनका नाश कर रखा है बिल्कुल दिल्ली का। आप झुग्गी में जाके देखो हालत, तालाब बन गए पानियों के, पानी आता नहीं है, लोगों के पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को कहाँ से लाएं? आप तो युवा हो, कई तरह की बातें केजरीवाल सरकार ये भी कह रही है कि युवाओं को सरकारी स्कूलों में अच्छा मौका मिल रहा है पढ़ने का। कई युवाओं को तो केजरीवाल विदेश में पढ़ा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। हमने तो कोई देखा ही नहीं जी आज तक ऐसे विदेश में पढ़ता। पहले भी पढ़ रहे थे सरकार, हमारे यहाँ तो कोई नहीं। पूरी सदर विधानसभा की तो मैं गारंटी लेता हूँ, हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया आज तक विदेश। बार तो बीजेपी भी ताल ठोक रही है, कह रही केजरीवाल को हटाओ, बीजेपी को लाओ, बदल के रहेंगे, आप नहीं सहेंगे, ऐसा नारा दे रही बीजेपी भी। हाँ, चाचा भतीजे जी सारे एक जैसे, एक थाली के चट्टे बट्टे। इनने करा ही क्या है कभी? और जगह देख लो, और जगह क्या कर रखा है इन्होंने? कहीं भी नहीं करा। ऐसे तो हरियाणा में भी बहुत वादे करे, क्या करा अभी तक? तो कुछ करा नहीं। 3 महीने होने वाले सरकार बने इनकी, अभी तक क्या करा इन्होंने? बीजेपी और आप चाचा भतीजे हैं? हम नहीं जी, आप और चाचा भतीजे, आपदा और ये बीजेपी दोनों। वही मैं कह रहा हूँ, ये दोनों एक है। हाँ, एक ही है, ये बिल्कुल एक है। तो अब की बार चुनाव जो है इसमें कुछ लग रहा है फिर से आप आम आदमी पार्टी या बीजेपी कुछ कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुपड़ा साफ है, लोग समझदार हो गए। फ्री की राजनीति कोई नहीं समझ पा रहे। ये जो फ्री करके पागल बना रहे, देते कुछ है नहीं, देते तो कुछ है नहीं। फ्री बोलते, 5 साल बाद फ्री बोल देते, जनता को बेवकूफ़ समझ रहे। जनता समझदार है जी, अब की बार बिल्कुल नहीं चुनेगी ने, सुन नहीं रही, बिल्कुल सुनेगी नहीं, चुनेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। आप बताएं क्या नाम हुआ? मनीष कराना। क्या माहौल है दिल्ली का? चुनाव कैसा जा रहा है, थोड़ा समझाइए। चुनाव बढ़िया जाएगा यहाँ से कांग्रेस का। अच्छा, हाँ जी। क्या कांग्रेस में क्या है जो ये केजरीवाल नहीं कर पाए? केजरीवाल ने करा क्या है यहाँ पे, ये बताओ आप। इतने देखो आप, पानी ये भरा हुआ है रोडों पे। कॉमर्शियल की रीडिंग 15 रुपये कर दी बिजली की। फ्री बोल के बिजली दे रहे हैं कि घर की फ्री है। वहीं कॉमर्शियल में 14 से 15 रुपये यूनिट आ रही है। मेरा बिल आता है 50,000 रुपये का, फैक्ट्री है, उसमें मेरी 15 रुपये यूनिट जा रही है। अब लगाओ आप, कितना वो हो रहा है। फ्री बिजली बोल करके फ्री में क्या दिया बताओ? क्या काम है आपका? फैक्ट्री है मेरी, मैन्युफैक्चरिंग है। व्यवसाय आपका? हाँ जी। व्यवसाइयों के लिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं? कुछ किया बढ़िया? वो तो कहते हैं सब खुश हैं हमसे। पे यूनिट कर दी बिजली की उससे क्या लोगे? सर चार्ज, SGST, फलाना GST, कम से कम मैं बिल दिखाऊंगा तो 40 GST तो उसने लगा रखे हैं उसमें। बीजेपी का भी सेम वही है, फंडामेंटल तो क्या है। हाँ जी। अच्छा, इन दोनों पार्टियों की बात करें, 10 साल हो गया मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, 11 साल से केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं। इन दोनों से दिल्ली वालों को क्या राहत मिल रही है? केजरीवाल बोलता है बीजेपी काम नहीं करने दे रही, बीजेपी बोलते है केजरीवाल नहीं करने दे रहा। LG इनका है बीजेपी का। अब ये रोड पे हमारे यहाँ भी पानी लेके जा रहे हैं, यहाँ से रोड पार से देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ से लेके 200 फुट अंदर पानी खींच के लेके जा रहे हैं अपनी मोटरें लगा के, 3-3 मोटरें। बोलते हैं पानी फ्री है। कहाँ पानी फ्री है? पानी डेली टैंकर मंगा के 2-2 हज़ार रुपये के टैंकर मंगा के पानी यूज़ कर रहे हैं हम अपना। दिल्ली बदलने आए थे केजरीवाल, बदल नहीं पाए? बदल दी क्या? ये दिख तो रहा है पानी का, पानी दिख तो रहा है। 200 फुट पानी खींच के लेके जा रहे हैं। और अभी ये जो फ्री की बात कर रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं सब फ्री मिल रहा है। फ्री कहाँ है? बता तो रहे हैं फ्री कहाँ है। पानी का बता रहे हैं, 200 फुट से मान लो पानी खींच रहा आदमी कोई, तो 3-3 मोटर लगा के कहाँ तक खींचेगा आदमी पानी? बताओ, फ्री कहाँ है? आप बताइए, आइए, क्या नाम हुआ? सुरेश कौशिक। क्या माहौल है दिल्ली का? चुनाव कैसे देख रहे हैं दिल्ली वाले? बहुत बढ़िया है, देख लो। मंदिर से चले जाओ जो है इंद्रलोक चौक तक, सारा जो है सड़ रहा है। अभी था कि MCD में हम नहीं है, आएंगे बदल देंगे, लेकिन अब भी सड़ रहा है। MCD में कौन है अब? केजरीवाल ने आप लोगों के लिए क्या काम किया ये बताइए। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया भाई। हमारे लिए तो परेशानियाँ, और जरा सा प्रदूषण हुआ तो गाड़ियों से हो रही है। CNG गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है और बंद करा दिया ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ। ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया।
नहीं, केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए? 11 साल में तो नहीं हुए, बाकी के जो बचे हैं अगर उसमें कर दें तो ठीक है। कह रहे आप क्या बचा, आप तो कह रहे फिर से मौका दे दो, दोगे मौका? नहीं, हम तो नहीं देंगे। कांग्रेस का क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव? इस बार तो लग रहा है जो है, इस बार लग रहा है बढ़िया होने का। बीजेपी का देखो, उस चीज़ में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार जी, क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं जी। काम करते हैं। क्या लग रहा है, केजरीवाल तो दम भर रहे हैं, हम फिर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है हमारे। कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ सारे रोड टूटे हुए हैं, कोई गड्ढे हुए भरे हुए हैं, सब गिर रहे हैं, मर रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, सब एक्सीडेंट हो रखे हैं सभी का। वहाँ तक पानी भरा है, गोडे गोडे तक पानी भरा रहता है, कोई उसका देखने वाला है नहीं। केजरीवाल करेगा क्या? आगे क्या करेंगे केजरीवाल जी? तो कह रहे हैं बदल दी दिल्ली। कोई कुछ नहीं बदलेगा जी, ठीक है। कांग्रेस आएगी, बदलेगा, सब कुछ होगा। अच्छा, कांग्रेस चाहिए? हाँ, कांग्रेस चाहिए। केजरीवाल से नहीं हो पा रहा? नहीं, को केजरीवाल से नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं मिलता, गंदा पानी आता है, नलों गंदे उसका पानी आता है, उसी से नहाते हैं। 3 4 दिन हो जाते हैं हाई बिगर, उसी में नहाते हैं। तो कह रहे हैं साफ पानी आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। कहाँ आ रहा है साफ पानी? कहाँ आ रहा है साफ पानी? मोल का पानी पी रहे हैं, नहीं आ रहा भाई। मोल का पानी पी रहे हैं, मोल का पानी पी रहे हैं जी। यहाँ कोई कुछ नहीं आ रहा पानी। केजरीवाल कह रहे हैं एक बार और मौका दे दो, सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा जी। यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। कांग्रेस आएगी, कुछ करेगा भविष्य में। कांग्रेस से क्यों उम्मीद है जी? अच्छा काम करेगी तो अच्छा ही बोला जाएगा जी। काम हुए थे कांग्रेस की सरकार? हाँ, होगा जी, अब भी होगा, पहले भी किया था। तो अभी तो बीजेपी भी दम भर रही है कि हमें ले आओ। अच्छा काम था, है? बीजेपी कह रही है हमें ले आओ। सभी का ऐसा ही है जी, कहने को तो कुछ भी कहा जाओ, ठीक है। कांग्रेस आएगा, काम होगा यहाँ पे। बाकी कोई नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। केजरीवाल बहुत वादे करते थे कि दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, आम आदमी को लेके आओ। आम आदमी, कोई आम आदमी के सब झूठे हैं जी। इन्होंने तो बस वो दारू का ठेके पे 1 की 2, 1 की 4 ऐसा कर दिया, सब बर्बाद कर दिए हैं जी। बच्चे हैं वो भी परेशान हो गए हैं, कोई नशे में पड़े, कोई कुछ कर रहा है, कोई कभी कोई कहीं दुकान खुला दी, कहीं कहीं खुला दी, घरों में ठेके खुले हुए हैं। बताओ क्या होगा, क्या बदलाव करे? केजरीवाल जी ने क्या किया? बोलने से थोड़ी होगा, करके दिखाओ ना। यहाँ पानी, बारिश में पानी हो जाता है, भर जाता है। अब देख लो ट्रैफिक का कितना बुरा जाम है। केजरीवाल का एक वादा था कि दिल्ली में आने पर 800 स्कूल खोलेंगे। 800 स्कूल नहीं खोले गए, 850 ठेके जरूर खोल दिए गए। 850 ठेके खुल गए, लेकिन स्कूल नहीं नया कोई खुला। कह रहे शिक्षा की क्रांति लेके कोई आया तो केजरीवाल दिल्ली में लेके आया, इससे पहले नहीं था कुछ। तभी तो इनके शिक्षा मंत्री अंदर रहे। आखिर क्यों रहे? जो क्रांति ले आए थे इसलिए अंदर थे। वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर गए, शिक्षा क्रांति में थोड़ी गए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पे। इनके स्वास्थ्य मंत्री 2.5 साल में आए, सत्येंद्र जैन जी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में गए, जबकि इनके जो है क्या था कि स्वास्थ्य मंत्री थे। केजरीवाल जो इस्तीफा दे दिया, अतिशी को मुख्यमंत्री बना दिए, ये सब जो कर रहे हैं इससे कुछ फायदा होगा उन्हें? कुछ नहीं होगा। आरसीबी चुनाव हारेगी। अच्छा, इतनी नाराजगी किस बात की? 11 साल में इसने किया क्या है? केवल वादे किए हैं, अभी वादे का पिटारा नहीं खुला। वादे किए गए लेकिन उसका पिटारा खुला नहीं। ऐसा महसूस हुआ केजरीवाल पे कि भाई अपने आप को आम आदमी बोल के राजनीति में आ गए, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद सारे वादे भूल गए? बिल्कुल सारे भूल गए। पहले आम आदमी बन गया था, लेकिन आम आदमी जैसे तो कोई लक्षण ही नहीं है। पहले दिनों ने भी कहा था हमें ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, और आज मेरे ख्याल से सबसे जो है महंगे इन्हीं के पास गाड़ी होंगी, बंगले होंगे। समझ रही जनता सब समझ रही। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप सिंह है जी। क्या माहौल लग रहा है केजरीवाल का आपकी बार क्या है? केजरीवाल अब की बार चुनाव हारने वाले हैं नई दिल्ली से। जैसे कि पटपड़गंज से सिसोदिया थे, वो शिक्षा मंत्री थे। अगर वो अच्छे शिक्षा मंत्री थे तो वो सीट छोड़कर क्यों भागे, क्यों जंगपुरा से लड़ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि सिसोदिया भी डरे हुए हैं और आतिशी भी डरी हुई है, वो भी हारेगी और केजरीवाल भी पक्का हारेंगे। अच्छा, केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे? हाँ, पक्का हारेंगे, 100% हारेंगे। क्यों नाराज हैं आप लोग इतना? क्योंकि ये दारू के ठेके जगह जगह खुलवा दिए
जो आदमी घर में 100 रुपये कमाता था 100 के 100 दारू में लुटाता था। अब फिर घर की महिलाएं दुखी है। इसने जो भी वादे किए कोई भी पूरा नहीं हुआ। यमुना की सफाई 10 सालों से कह रहा है कि यमुना की सफाई करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे, हर 5 साल बोल रहा है, लेकिन अब उसने वो भी छोड़ दिया कहना, क्योंकि यमुना की सफाई भी नहीं हो रही है। 6000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लिया और वो डकर गया, उसको भी नहीं, यमुना भी सफाई नहीं की और सब कुछ बेहाल कर रखा। इधर देखिए, इधर कितना कीचड़ भरा हुआ है, शिविरों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही। ये बोलता था कि एमसीडी मेरे पास आने दो, एमसीडी मेरे पास आने दो, लेकिन एमसीडी उसके पास आई, उसके बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया। सभी सड़कें फूटी हुई है, टूटी हुई हैं। अब इधर देखो जाम लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए केजरीवाल चुनाव हारने वाला बिल्कुल। एक और मौका दे दो, कुछ काम रह गए हैं, अगली बार करेंगे। 10-12 साल उसको अगर दे दिया, अब उससे ज़्यादा क्या देंगे उसको हम, ये बताइए। किससे उम्मीद है दिल्ली में? अब आपको क्या लगता है कौन दिल्ली को बेहतर करेगा? हम तो यही चाह रहे हैं कि ये सरकार बदले, कोई भी सरकार आए, लेकिन अच्छी सरकार आए। ये केजरीवाल नहीं आना चाहिए, वैसे मेरा तो कहने का मतलब यही है। हाँ। दुखी हो गए? हाँ, बहुत दुखी हो गए केजरीवाल से। अरे कट्टर ईमानदार आदमी केजरीवाल है। कहाँ का कट्टर का, बहुत बेईमान है। शीश महल बनवा लिया अपने लिए। वो कह रहा था कि मैं 2 फ्लैट में रहूँगा, लेकिन उसने अपने लिए 48-50 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। कोमोड देखो, सोने के कोमोड है उसके, क्या फ़ायदा उधर उस ऐसे मंत्री को, मुख्यमंत्री को। अतीश यादव मुख्यमंत्री है, उसको बोल रहा है काम चलाओ मुख्यमंत्री है, ये उसकी भी तौहीन है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सरकार को हम बदलना चाहते हैं। क्या केजरीवाल से विश्वास उठ गया क्या आप लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उठ गया जी केजरीवाल से विश्वास जी। हाँ जी। और जो वादे किए थे वो पहले वादे तो बहुत किए उन्होंने। भी वादा पूरा नहीं हुआ उसका। गंगा यमुना सफाई, ये जो यमुना सफाई के लिए बोल रहा था, वो भी उसका पूरा नहीं हुआ है। और देखो सड़कें बोल रहा था कि बिल्कुल लंदन जैसा बना देंगे। ये कहा लंदन है? लंदन में कोई जाम लगता है क्या? अब आप इधर ही देख सकते हो। और इतना पोल्यूशन बाहर, बच्चों को छुट्टी पर भेजना पड़ता है स्कूलों के लिए। अगर पोल्यूशन नहीं होता तो बच्चे स्कूल में जाते, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। अरे कह रहे 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी, ऐसा स्कूल बना दिया। पहले थोड़ी था ऐसा स्कूल दिल्ली में। पानी है, पानी बिल्कुल इतना खराब आ रहा है, बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। हाँ, आप देखिए, नल की देखिए, बिल्कुल खराब आ रहा है। ये तो कहने की बात है। बिजली का बिल नहीं आता कहते हैं वो। बिजली का बिल क्या, बिजली का बिल थोड़ा बहुत होता है नहीं तो, लेकिन बिजली का बिल भी बहुत आ रहा है। जो कमर्शियल है, जो हमारे जैसे काम करने वाले, हमारा तो बिल आ रहा है, हमें क्या फ़ायदा उसका। हाँ, स्कूल जो सरकारी कह रहे हैं कुछ बदला कि वैसे ही है जैसा पहले? स्कूल बढ़ाए। अगर पूरी दिल्ली में 5 स्कूल उसने रिनोवेट कर दिए, उसके अलावा कोई भी स्कूल, सब टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, उनकी दीवारें गिर रही हैं, कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं जी, नहीं। अब की बार ये जो कह रहे एक मौका और दो। नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा। अब की बार केजरीवाल बाहर जाएगा, जेल में जाएगा। अब की बार कोई नहीं है। जेल में फिर जाएगा? हाँ जी, फिर जाएगा जी। चलिए, तो ये दिल्ली के लोग हैं, बता रहे हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? चांद आलम। खुश हो केजरीवाल से? अरे उससे क्या खुश होना है, खुश होके क्या करेंगे? यहाँ जाम लगता है, इतना जाम लगता है। अगर आप पैदल भी जाना चाहो ना इंदौर लोग तक, तब भी 20-20 मिनट निकल जाते हैं। ये क्या सरकार कर क्या रही है? ये भाजपा हो गई, कोई ये आम आदमी पार्टी हो गई, दोनों सेम टू सेम बातें करती हैं पर करती कुछ नहीं है। कांग्रेस जो भी वादा करती है वो अपना काम पूरा करती है, कोई भी वादा करे। जी। केजरीवाल ने क्या कहा और क्या नहीं किया ये बताओ। और केजरीवाल जो भी बोलता है या भाजपा जो भी बोलती है, कोई कुछ नहीं करता है। जो भी राहुल गांधी जितना बोलेंगे उतना करना है उनको, जो भी बोलेंगे। जी। केजरीवाल कह रहे दिल्ली बदल दी। दिल्ली बदल तो दिए, बहुत अच्छी बदल दी है। आप 8 बजे के रात इधर दावत्ती की तरफ नहीं जाओगे, आप जाओगे तो चाकू लगा दिया जाएगा। दारू पी के वो माहौल बना रखा है यहाँ पे। यहाँ से इधर लोग चले जाओ, सारा माहौल ये कर रखा है। 50-50 रुपए लाओ, इसको मारो उसको मारो, बस चाकू लगा, दारू पियो, कुछ भी करो, ये माहौल बना रखा है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा। क्या काम करे? काम करते शक्ति हो ना तो कौन कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। यहाँ तो सारा हर कुछ सब ढील दे रखी है हर चीज़ की। दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा इस बार? कांग्रेस। जी। कांग्रेस उम्मीद है आप? पूरी लगभग 60 से 62 सीटें तो लाएगी कांग्रेस। केजरीवाल का नहीं लग रहा? केजरीवाल लाएगा 6-7 सीटें, वो भी लाएगा। जो भाजपा लड़ रही है वो भी 1-2 लाएगी। तो कह रहे बड़े ईमानदार आदमी केजरीवाल, बहुत आम आदमी केजरीवाल। अरे आम आदमी है तभी तो जेल में है। आम आदमी थे तभी तो जेल में थे भाई। जब हम कुछ करेंगे तभी तो जेल में जाएंगे, जब हम कुछ करेंगे नहीं तो जेल में कहाँ से जाएंगे?
कह रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देखा नहीं जा रहा बीजेपी वाला। देखा नहीं जा रहा, वही बात है, कोई शीश महल कर रहा है, कोई राजमहल कर रहा है, दोनों के सेम टू सेम बातें हैं। इससे बढ़िया इन सरकार दोनों को हटाओ, कांग्रेस को लाओ बस। अगर देश में खुशहाली लाना है तो कांग्रेस को लाना है, और दिल्ली में खुशहाली लाना है तो पूरे देश की बात हम करें, दिल्ली में तो कांग्रेस आनी है। हाँ, पूरे देश की बात कर रहे हैं, अगर खुशहाली लानी है तो कांग्रेस को लाओ। उम्मीद कांग्रेस ही है। बस आखिरी उम्मीद, बहुत शुरू से उम्मीद थी, अब आखिरी उम्मीद भी कांग्रेस है। केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीबों की उम्मीद तो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी कहती है गरीबों की उम्मीद तो बीजेपी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ही जो बोलते हैं ना वो करना है उनको, जो भी बोले। ये तो बात झूठे बातें करा लो, अपने पॉपुलेशन बढ़ा लो, ये कर लो वो कर लो, ये कुछ नहीं है। गड़बड़ है सब है? सारा गड़बड़ है, दाल में काला कर रखा है दोनों ने, ये छोटे बड़े बस वही है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला मामला चल रहा है। चले इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं थोड़ा। दिल्ली का माहौल क्या है, कैसे है, दिल्ली की यूथ के लिए इन 11 सालों में सरकार ने क्या किया? चलो जी, यूथ तो फिर भी बाद की बात है। केजरीवाल सरकार ने किसके लिए क्या करा? वादे करे, सारे वादे झूठे, कोई वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, केवल झूठ झूठ झूठ, धांधलेबाजी, प्योर धांधलेबाजी पार्टी है ये। खाली धांधलेबाजी करती है, शराब घोटाले करती है, उसके बाद जेल में जाती है, फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं करा जी। रही बात आप सदर विधानसभा की छोड़ो, इनसे पूछो, इनके प्रिय केजरीवाल जी से पूछो, इनके प्रिय सोमदत्त जी जो यहाँ के विधायक है, पूछो इस रोड पे कितनी बार आए हैं, कितनी बार यहाँ की सुविधा चेक करी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप यहाँ से 100 मीटर दूर जाके देखोगे पूरा सीवर सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। इधर आप आगे जाके देखोगे 10 बार इन्होंने रोड तोड़ दिया, 10 बार बना दिया है, अभी भी जाम लग रहा है। किस वजह से बीच में रोड तोड़ी हुई है, क्यों? फिर भी लोगों को पानी नहीं मिलता, 3-3 4-4 बार ये रोड तोड़ देते हैं, उसके बाद भी पानी ढंग से नहीं मिलता है। बताओ करा क्या है इन्होंने? कुछ नहीं करा। रोड पे जिस दिन बारिश हो गई कीचड़ जमा हो जाता है, 10-10 दिन तक कीचड़ नहीं जाता, लोगों के सामने कोई स्कूटी से फिसल जाता है, कोई कुछ हो जाता है, रोड टूटी हुई है, पानी की वजह से स्कूटी वाला गिर जाता है। आम आदमी अपनी सुबह शाम ड्यूटी जाता है, उसको इतनी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा जाम। कितना जाम आप अभी आप दिखा सकते हो, एक बार आप दिखाओ कैमरा। आम आदमी की सरकार बनाओ, जीवन बदल जाएगा, ऐसी बातें करते थे। ठीक है, आम आदमी की सरकार बनाओ, लेकिन आम आदमी हो तो सरकार बनाओ। ये आम आदमी है। 48 करोड़ रुपए इसने उस समय, जिस टाइम पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा था, उस टाइम इसने 48 करोड़ रुपए अपने मकान में लगा दिए। ये आम आदमी है। आगे पीछे गाड़ियाँ लेके चलता आदमी है, आगे पीछे बाउंसर लेके चलता, वो आम आदमी नहीं है। आम आदमी ये खड़े हैं, इनके साथ कौन है? कोई नहीं है। केजरीवाल तो कहते थे मैं तो घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा और ना कोई सरकारी ऐशो आराम लूंगा, मैं आम लोगों की तरह रहूंगा और आम लोगों की सेवा करूंगा। देखो जी, सभी पार्टी क्या है, पहले वोट मांगने के लिए केजरीवाल हमेशा यही वादे करता है कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। आप यहाँ से छोड़ो, अभी दिल्ली के अंदर आप मुंडका साइड चले जाओ, इतना बुरा हाल है, घुटने घुटने पानी अभी भी खड़ा है वहाँ पर। कोई बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली सीवर सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, कुछ नहीं है। केजरीवाल जी नथिंग है, खाली वादे करते हैं। दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को बदल दिया। हाँ, बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। पहले दिल्ली की हाल कुछ था, आज से 10 साल पहले केजरीवाल जी जब आए थे तो दिल्ली का हाल कुछ था, और अब आप देखोगे दिल्ली का हाल कुछ है। कहीं बोले एमसीडी में आएंगे दिल्ली को चमकाएंगे, एमसीडी में आए दिल्ली का हाल ख़राब कर दिया। कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ है, किसी के घर के सामने खत्ता बना दिया, कुछ पता ही नहीं है किसी का। दिल्ली की सड़कों को लंदन बनाने आए थे, बोले तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे जी, केजरीवाल को लाओ। भाई क्या करें, अब वादे तो कोई कैसे भी करो, लेकिन उसको पूरा करने में दम चाहिए। एक ऐसी सरकार चाहिए जो वादे करे और पूरा करे। तो अब की बार कांग्रेस को मौका दे, पूरा साथ दे कांग्रेस। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई पहले ये वादे करते थे, काम भी करते थे, लेकिन किसी वजह से ठीक है कोई चीज़ें थी, अब वो मौका देना चाहिए। केजरीवाल का देख लिया, 10 साल हो गई, कुछ नहीं करा है, बुरा हाल है। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? नहीं, कांग्रेस से पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्यों कांग्रेस से उम्मीद दिल्ली वालों को क्यों? भाई उनकी सरकार नहीं है, फिर भी लोगों के घर घर जाके भी उनकी समस्या पूछ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये देखो ना, जो हमारे जो विधायक है, प्रिय विधायक जी सोमदत्त जी, वो कहाँ हैं? चुनाव आगे तब भी नहीं है, तो बाद में कब आएंगे? उनको 10 साल तो उन्हें हो गई, एक बार भी आए नहीं यहाँ पूछने की किस जगह का क्या हाल है क्या नहीं है। तो बताओ क्या करें? ऐसे आप युवा हैं,
11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को हो गए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल आरोप लगाते थे कि बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है, दिल्ली को लूट के खा गए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, दिल्ली को बदल देंगे। दोनों में अंतर क्या है? भाई इन्होंने क्या है, दिल्ली को भर दिया है ना, इसलिए दूसरों को भ्रष्टाचार बताते हैं कि लोग दिल्ली को खा गए। इन्होंने क्या करा है? झूठे वादे करे हैं, दिखाया कुछ नहीं, फ्री कर दिया। फ्री क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे आदमी के लिए क्या फ्री है? कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल हमारा आता है, सब चीज़ हमारे है, हम सब कुछ भर रहे हैं। क्या फ्री है? कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए भी कुछ नहीं करा। क्या कर रहा है? नौकरियां नहीं है दिल्ली के अंदर युवाओं के लिए, सबसे बड़ी समस्या। बेरोजगार है। करता क्या है युवा? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नशे पत्ती में पड़ गया है। वो इस कारण कुछ समय पहले सिसोदिया जी जो घोटाले के अंदर बोले नहीं, वो तो उस घोटाले के अंदर वो कुछ नहीं है, ये नहीं, शराब घोटाले के लिए गए, युवाओं का बुरा हाल कर दिया। आज के टाइम में आप देखोगे इस रोड से वहाँ से लेके आगे तक सदर तक चले जाओ, युवा क्या कर रहा है? दारू पी के रोडों पे पड़ा है, कभी कुछ करा। सिर्फ क्यों? एक के साथ एक फ्री लो, एक के साथ एक फ्री लो। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा। बीजेपी ने भी यही सब वादे, कुछ नहीं करा। बस अब तो उम्मीद है एक सरकार से, वो है कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए दिल्ली में? हाँ जी, कांग्रेस चाहिए। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और इनके मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं अब की बार, ये जानने और समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आप लोगों से भी थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। कैसा माहौल देख रहे हैं अब की बार? दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है? दिल्ली का चुनाव भैया कांग्रेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि जितने वादे हुए थे कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं। और ये जो इंडस्ट्री की लाइट है 18-18, 19-19 रुपये यूनिट आती है, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। और किसी को 200 यूनिट, किसी को कोई फ्री नहीं मिलती। अगर दिल्ली में काम किए होते तो शीला दीक्षित जैसे हर बार काम करती थी तो अपने विकास के नाम पे वोट मांगती थी, तो ये आदमी भी अपने काम के नाम पे वोट मांगे। ये तो स्कीमों के नाम पे वोट मांग रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना के। अब एक बात आओ भाई साहब, हम भी स्कूलों में पढ़े, पहले से ही सरकारी स्कूल पहले से ही फ्री थे, अस्पताल पहले से ही फ्री थे। अब ये आदमी आके बार बार कहता है ये मैंने फ्री किए, मैंने फ्री किए, झूठ बोलता है और बहुत ही मक्कार किस्म का आदमी है। कट्टर ईमानदार कोई है इस देश की राजनीति में तो केजरीवाल है। कट्टर बेईमान आदमी है। ये बार बार एक बात को घुमाता है कि मुझे बीजेपी ने जेल भेज दिया, कांग्रेस ने जेल भेज दिया। ना, झूठ बोल रहा है। इसे जज साहब ने जेल भेजा है, ना बीजेपी ने भेजा, ना कांग्रेस ने भेजा। जज साहब ने जेल भेजा। ये हमारे संविधान के ऊपर उंगली उठाता है, जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाता है। ये निकम्मा आदमी, इसको तो उठा के बंद कर देना चाहिए। ये अनार्किस्ट आदमी है, ये वाकई देशद्रोही है, पक्की बात है। ये कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं भैया और कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत 16 दफ़े रद्द हुई है, हाई कोर्ट, एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। 17वीं दफ़े जमानत मिली है, वो भी मेरिट पे। तो कोई ईमानदार कहाँ से हो गया? ईमानदार आदमी को तो जमानत चौथे दिन हो जाती है अगर सबूत ना होते तो। कह रहे ईमानदारी देखी नहीं जा रही देश में बीजेपी से। कह रहे ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, केजरीवाल को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो शराब की पॉलिसी बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल किसने कहा था बनाने के लिए? इन्होंने खुद ही तो बनाई थी। तो उसमें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल क्या करेगी? इसका पॉलिसी किसने बनाई? इन्होंने बनाई। एक के साथ एक फ्री दी। सरकार को लगभग एक साल में 3200 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ इनकी पॉलिसी बनाने से, उसका पैसा कौन देगा? तो नुकसान हुआ ना सरकार को पॉलिसी में। केजरीवाल ने दिल्ली को कितना बदला, कितनी सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं? देखो जी, पहले जो गांव से लोग आते थे, दिल्ली पहचान नहीं आती थी, इतने फ्लाईओवर, मेट्रो सब बनी। अब आप बता दो, आप मेरी तरफ से एक बात पूछ लो कि एक भी सरकारी स्कूल बनाओ, एक हॉस्पिटल बनाओ नया, एक यूनिवर्सिटी नई बनी हो, एक नया कॉलेज बनाओ, तो आप मुझे बताओ उनसे पूछ के। केजरीवाल ने स्कूलों के कायाकल्प कर दिए, बहुत बदल दिए स्कूल। सरकारी स्कूलों के बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं आजकल। तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। शीला जी की सरकार में 90+ 10th का रिजल्ट आता था, अब 10th का रिजल्ट देखिए आप। झूठ बोलने से क्या होता है? झूठे तो है ही है, इनका काम ही झूठ बोलना है। झूठ बोलने के अलावा क्या आता है इन लोगों को? आएंगे केजरीवाल? आएंगे नहीं, भगाएंगे केजरीवाल। बीजेपी? बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है दिल्ली में, जो भी जीते दोनों में से। इनका तो कहे ही, ये तो मुकाबले में नहीं है लोग। 11 साल पहले जो वादे लेकर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा और आम लोगों के लिए काम करूंगा, स्कूल अच्छे बनाऊंगा, सड़कें अच्छी बनाऊंगा, पानी अच्छा लाऊंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा और माफ़ कर दूंगा सब कुछ, जनता का पैसा जनता के जेब में डालूंगा, ऐसी बातें केजरीवाल करते थे। 11 सालों में कितना ये इस काम पे खड़े उतरे हो? देखो भैया, आप कह रहे हो घर नहीं लूँगा, अब 54 करोड़ तो उस बंगले में फूंक दिए, लेकिन वो 54 करोड़ दिखाई दे रहे। 121 करोड़ रुपया जो उसमें
बराबर में फ्लैट थे, जो अधिकारी रहते तो उनको भी तो दिया। खेल गांव में उनको मकान खरीदवाए। तो घोटाला तो 175 करोड़ रुपए का है सीधा सीधा। आप बताओ, जो शीश महल बनाया है जहाँ टॉयलेट होने जाते हैं, वो पोर्ट भी 4.5 लाख रुपए के। भैया ये कौन सी बात हो गई? आम आदमी का घर है ये। बल्कि मैं तो ईमानदारी से कोर्ट से भी कह रहा हूँ, लोगों से भी कह रहा हूँ कि इनको ये कहो कि जो 54 करोड़ या 175 करोड़ रुपया फूका है, 10 रुपये की टिकट लगा दो और लोगों को इनका घर दिखाओ। ये लोग जो जितने खड़े हैं ये भी देख के आए कि हमारा मुख्यमंत्री आम आदमी है और कैसे बेचारा गरीबी हालत में रहता है ये कोठी में। कह रहे हैं एक आम आदमी दिल्ली के विकास के लिए 24 घंटे काम कर रहा है, ये देखा नहीं जा रहा कुछ लोगों से, इसलिए उनको फंसाने की साजिश हो रही, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे 24 घंटे कहाँ काम कर रहा भैया? 6 महीने तो ये बंद रहा, 30 महीने सतेंद्र जैन बंद रहा, 17 महीने सिसोदिया बंद रहा। और ये इतने मक्कार लोग हैं, इन्होंने बैठ के दिल्ली की जनता के सरकार का मतलब जो इन्हें तनख्वाह मिलती है ना जेल में रहने के बाद, वो तनख्वाह भी इन्होंने ली है। इतने बेशरम किस्म के आदमी आ गए। ये दिल्ली परिवर्तन मांग रही? परिवर्तन हो चुका भैया। अब तो ये है कि बस ये बच जाएं कि अब वोट मांगने ना आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, इतनी बुरी हालत है केजरीवाल वोट ना मांगने आए? ज़्यादा है। ये तो मेरे को लग रहा है कि नई दिल्ली से शायद चुनाव भी नहीं लड़ेगा, भागेगा दूसरी जगह। इतने बुरे हालात हैं? इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं भाई साहब। ये कहते थे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाते थे भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप है उसको टिकट नहीं दूंगा, ऐसी बातें केजरीवाल करते थे। तो सतेंद्र जैन पे भ्रष्टाचार को आरोप बंद नहीं है? 30 महीने रहा है जेल में, फिर भी टिकट दे दी। अमातुल्ला खान को टिकट दे दी। अगर ऐसे टिकट काटेंगे, खुद भी तो टिकट ले आया। आप बताओ किस पे आरोप नहीं है? मनीष सिसोदिया पे नहीं है? सीट बदल के क्यों भाग गए वहाँ से? अगर जीत रहे थे तो ये भी भागेंगे, आरसी भी भागेगी, नहीं तो हारेंगे सारे के सारे। दिल्ली के जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सारे हारेंगे। टोटल हारने की कगार पे खड़े हैं भैया। ये जमानतें बचा लें आपके। इतना बुरा क्या कर दिया दिल्ली में? टीवी पे तो ऐसा दिखाया जाता है कि केजरीवाल ने बदल दिया, बहुत अच्छी हो गई दिल्ली, शीला जी के समय में सब गड़बड़ था, ऐसी बातें होती थी। हाँ, तो कूड़े के ढेर में बदल दी ना दिल्ली अगले ने। पीने को पानी नहीं है, गरीब आदमी भी 20-20 रुपए की केन लेके पानी पीता। इतना गंदा पानी आता भैया पीने के लिए, तो कहाँ से कैसे? बदल तो दी उसने दिल्ली, सही बात है ये। अच्छा, दिल्ली में एक आरोप लग रहा है कि लोगों के टिकट जो है वो जो वोटर लिस्ट में नाम है वो काटे जा रहे हैं। धांधली करके दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बारे में नहीं मेरे को जानकारी। और ये जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी नए नए वादे करते हैं, एक दिन अभी कह रहे हैं साधु संतों को सैलरी देंगे, कहते हैं महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा। आपके RWA जो सोसाइटी है RAW, उसमें कहते हैं कि वो गार्ड बैठा देंगे, सुरक्षा के इंतज़ाम बढ़िया कर दिए जाएंगे। ये सब केजरीवाल के वादे हैं, नए वादे। तो 11 साल से क्यों नहीं हुए वादे पूरे? और नए वादे का मतलब क्या होता है? अगर आप बार बार, एक बार आपने 13 में वादा किया वो पूरा ही नहीं किया, 15 में आए नए वादे किए वो पूरे नहीं किए, 20 में आए नए वादे पूरे नहीं किए, तो जब पुराने वादे ही पूरे नहीं हुए तो नए का क्या महत्व है? कोई मतलब नहीं बनता इन बातों का। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि आतिशी को CM इसलिए बनाया मैंने कि जनता मुझे फिर से रिपोर्ट कार्ड देगी, जनता फैसला सुनाएगी कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं, फिर CM बनूंगा। नहीं, जनता नहीं फैसला करती है, कोर्ट फैसला करती है। कोर्ट के अंदर 8000 पेज की जो गवाहियाँ और सबूत है इनके खिलाफ, वो फैसला करेंगे जज साहब। जनता थोड़ी फैसला करेगी। अगर कोई आदमी मर्डर कर दे, वो ये कहे जी जज साहब को रहने दो और जनता मुझे MLA बना देगी तो बाहर आ जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा क्या भाई साहब? आप बताइए। ये तो कानून का खिलवाड़ करने वाली बात है, मूर्ख आदमी है। दिल्ली वाले ठग लिए गए क्या? एक आदमी 2013 में आया जो बोला मैं ईमानदार हूँ, आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, दिल्ली का विकास कराओ। ठग लिए भैया, ये खुद ही महा ठग है। ये तो महामक्कार आदमी है, इसके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है भैया। हाँ बिल्कुल, चोर है पक्का ये। इन्होंने घोटाले के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अगर इनकी जैसे भी सरकार जाती है भैया, ये फिर घोटाले की घोटाले फाइलें खुलती जाएंगी इनकी। दवाई घोटाला, बस घोटाला, जल घोटाला, नल घोटाला। कौन सा घोटाला है जो इन्होंने नहीं किया? उसका नाम बताओ मुझे आप। कोई काम बिना घोटाले के हुए ही नहीं केजरीवाल सरकार में। जनता आपकी बार विदा कर रही है कि फिर ला रही है? अब भगाएंगे केजरीवाल। चलिए आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल का बहुत हो गया, आप खुश हो कि नहीं खुश हो? नहीं, उसमें खुश होने वाली बात तो है नहीं। जो चीज़ सच्चाई है, जो सब बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं। इस क्षेत्र में शीला जी के टाइम पे 10 बसें निकलती थी और अभी आप आधे घंटे से सबका इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ से एक बस नहीं गुजरी। ट्रांसपोर्ट का इतना बुरा हाल है यहाँ पे। यहाँ से कोई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान नहीं, हर कोई प्राइवेट व्हीकल के लिए रिक्शा पकड़ता है, ऑटो पकड़ता है।
डीटीसी बस का कोई वो नहीं है। आप पानी की व्यवस्था देखो, पूरे एरिया में पानी कहीं नहीं आता। इस पूरे एरिया में जल बोर्ड का पानी नहीं आता, आता है तो घोर गंदा पानी आता है। यहाँ से आप 200 मीटर पे आगे चल के देखो रोड की हालत क्या है, पूरा गटर का पानी भरा हुआ है, मैन होल सारे भरे हुए हैं। तो ये सारे काम तो क्या कहते हैं केजरीवाल सरकार के विधायक साहब के ही। तो साफ सफाई नहीं हो पा रही। आप खुद देखिए ना, आप चल के साक्षात देखिए, कैमरे में भी दिखलाइए कितनी। 11 साल में केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया? उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने अपने लिए सब कुछ करा ना। आप अपने लिए शीश महल बनवाया, अपने लिए सिक्योरिटी वो करी। आप पंजाब में देखो, पंजाब में कितना बुरा हाल कर दिया उन्होंने। जब वो अब ये कहते हैं पुलिस मेरे हवाले कर दो, पंजाब की पुलिस उनके हवाले है। उन्होंने कितना पंजाब को अच्छा कर दिया, बतला दीजिए आप। आज पंजाब की इतनी दुर्गतियाँ वहाँ बंदे कहते हैं कि हम फिर से कांग्रेस को लाएंगे, और यहाँ पे दिल्ली के अंदर अगर पुलिस इनके हाथ में दे देंगे तो और दुर्गति हो जाएगी। दिल्ली में 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस दिल्ली में 11 साल पहले शासन करती थी, आम आदमी पार्टी 11 साल से शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। सबके काम देखे, दिल्ली वाले अब किसे चुनना चाहेंगे? दिल्ली वाले तो अब आप देख लीजिए, ये तो ए और बी है। दोनों बीजेपी और झाड़ू ए और बी का गेम है। उनका एक विधायक कुरान को बदअदबी करता है, उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है, और बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। तो ये सब ए और बी वाले काम कर रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है। जो एक पार्टी जो चल रही है सुचारू रूप से, वो सबसे पूछ रही है। पब्लिक आज नहीं कल चाहेगी, लेकिन जो आज वो पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा पूछ रहे हैं। आज महिलाओं को कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये महीना देने की बात कह रही है। 25 लाख रुपए जो उनकी जीवन योजना जो है, एक दीदी योजना, ये जो ला रहे हैं ये अच्छा है, जो केजरीवाल की योजनाओं पर भारी पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली में जो कांग्रेस योजनाएं लॉन्च कर रही है, ये केजरीवाल की योजना पे भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी। क्यों? केजरीवाल की जो गारंटी है वो अच्छी नहीं है, वो लागू ही नहीं हुई ना। जो उन्होंने वादे करे, आप बदलाइए, पंजाब में 1000 रुपये बोले थे, वो 2 साल हो गए अभी तक करे ही नहीं उन्होंने लागू। दिल्ली में क्या कहता है, ये जल बोर्ड में घाटे पे चल रहे हैं, हर जगह घाटे पे। अभी मौलवियों को जो इनका इलेक्शन पिछला था उसमें 17,000 रुपये देने की बात थी, उनको पिछले 24 महीने से उनको पैसे नहीं मिले। अब ये पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं। फिर आज कल इन्होंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्डों का सफूका लगा दिया। तो कहाँ तक का वो चलेगा? महिलाओं को कह रहे 2100 देंगे। 2100 देंगे, वो उनका एक मंत्रालय बोल चुका है कि ऐसा कोई इम्प्लीमेंट हमारे पास आया ही नहीं, ऐसी कोई योजना ही नहीं हमारे पास। वो तो उनका ही मंत्रालय उनको झूठ करार दे चुका ना। मतलब दिल्ली वालों को केजरीवाल की योजनाओं पे विश्वास नहीं है। आप पूछ लीजिए, हमें तो है नहीं और बाकियों को भी नहीं है, क्योंकि योजना कुछ योजनाएं आती हैं। अब जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित की लाडली योजना थी, सबसे पहली योजना वो जो निकली और वो घर घर तक पहुंची। कांग्रेस की मनरेगा योजना थी, घर घर तक पहुंची। तो ये योजना होती है जो इम्प्लीमेंट लागू होती है, जो ज़मीनी तौर पर दिखती है सबको। यहाँ तो कोई योजना, आप कोई भी एक योजना किसी से भी पूछ लीजिए, किसी के घर पे अगर मिल रही हो, जो पेंशन आज मंथली जो बुजुर्गों को मिलती है वो शीला जी दे के गई। योजनाएं तो ये बीजेपी भी कर रही है, बहुत सारी ऐलान कर रही है, मोदी जी भी बहुत तरह की बातें कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। करते तो है, लेकिन वो दिल्ली वाले समझ रहे हैं ना कि अब क्या कहते हैं वो हिंदू मुस्लिम की करेंगे, और वो चीज़ दिल्ली के अंदर चलती नहीं है उनकी। तो दिल्ली में दाल नहीं गलेगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी। देखिए जी, जो अच्छा मेरे हिसाब से जो अच्छा योजना देगा, जो अच्छी पब्लिक को वादे करेगा, वो इस इलेक्शन में जीत रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी दोनों की योजना फेल है, किसी ने एक योजना पूरी लागू नहीं करी, और अभी जो योजना भारी पड़ रही है वो कांग्रेस की भारी पड़ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली के तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इसी इलाके में जो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि किस तरह से पानी सड़कों पे आ रहा है और बहुत बुरा हाल है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। और दिल्ली के अलग क्षेत्रों में भी चल के और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मन में दिल्ली चुनाव को लेकर क्या है ये बातचीत करते हैं और आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर लोग दया बस्ती में हूँ। तस्वीरें आपको यहाँ पर साफ सफाई की दिखाता हूँ। गंदगी का आलम इस कदर है कि सांस लेना बहुत मुश्किल है, और सड़कों पर पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है कि बीते रात बारिश हुई हो, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। इतनी गंदगी है कि अब क्या ही कहा जाए। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। ये इतनी गंदगी, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है क्या? इधर क्या चल रहा है? इधर इतनी गंदगी, यहाँ कोई सफाई वाले लोग नहीं आते हैं। चारों तरफ गटर भरे पड़े हैं। आप देखो, नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। वहीं पे गटर का पानी बह रहा है, वहीं पे बच्चे रोटी खा रहे हैं, वहीं पे बैठ रहे हैं, और इन सरकारों को शर्म नहीं आती है।
पहले एमसीडी में बेहाल कर दिया बीजेपी ने, बचा कुचा इस केजरीवाल ने नरक बना दिया पूरी दिल्ली को। और ये कितनी गंदगी है, देखो आप कहीं पूरी दिल्ली में चले जाओ, सारी दिल्ली में यही हाल हो रहा है, पूरा सलम इलाका बना रखा है इन निकम्मे लोगों ने। कुछ कर नहीं पाए ये केजरीवाल और बीजेपी दिल्ली वालों के लिए? इतनी गंदगी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे भैया आप देख रहे हो पॉल्यूशन की क्या हालत है, और गंदगी देखो, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कैसे कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जो नाला है पिछले 6 महीने जो ओवर है, ये जो नाला है पिछले 6 महीने टूटा पड़ा है, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट कर दी हमने सोमदत्त जी को, कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमदत्त आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। पार्टी के हैं, कितनी बार कंप्लेंटें वहाँ भेज दी हैं, और ये सारा नाला टूटा पड़ा है, और इसको कोई देखने वाला भालने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं आता, कोई नाला साफ नहीं होता। क्या करेंगे? अब क्या तो चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, सब आएंगे वोट मांगने, इस गंदगी पे क्या करेंगे फिर? अब भगाएंगे केजरीवाल, और इस बार झाड़ू चलेगी नहीं, झाड़ू बजेगी इनके ऊपर। अच्छा, चिंता नाराज आप लोग? चिंता मत करो, लोग झाड़ू लेके इनके पीछे भागेंगे। इन्हें भागने दो, इस बार कैसे बचेंगे अब के देखते हैं इन्हें हम। तो क्या कहेंगे इस गंदगी पे? इतना गंदगी तो साफ होनी चाहिए, सरकार कोई भी आए उससे क्या मतलब है, सरकार कोई पिछले 8 महीने से जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है कि पैदल भी नहीं निकल सकता सर। देखो आप एक बारी कैमरा घुमाओ उधर, देखो कितनी बुरी कंडीशन हो रही है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी, कुछ भी नहीं देख रही यहाँ से। केजरीवाल कहते थे एमसीडी में हमें ले आओ, चमका देंगे दिल्ली को, चमका नहीं पाए, इतनी गंदगी है। तो सर उसी वजह से लाए थे ना इनको एमसीडी में। अब एमसीडी के बाद भी अब आप देखो क्या हाल हो रहा है। पिछले 8 महीने से ऐसी कंडीशन बनी हुई है। अभी तो चुनाव है, वोट मांगने आएंगे। अब वोट मांगने आएंगे लेकिन वोट देंगे नहीं, नहीं देंगे। इतनी गंदगी 10-11 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी रहती थी? नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरी दिल्ली थी, बिल्कुल साफ सुथरी दिल्ली थी। और कांग्रेस के सरकार में तो साहब बहुत ही पिछले 40 साल से भाई साहब खड़े हैं यहाँ, पिछले 40 साल से कभी इतनी गंदगी नहीं देखी, कभी इतनी गंदगी नहीं देखी जितनी अब देखिए। अब देखिए पिछले 6 महीने तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इधर इतने समय तक बीजेपी रही एमसीडी में, आम आदमी पार्टी की सरकार तो है ही दिल्ली में, कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली का ऐसा सत्यानाश करा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा जैसा ये आज हम ये देख रहे हैं। ये देखो आप देख रहे हैं कैसी क्या नरक बना दिया है दिल्ली को। तो लोगों से बातचीत करते करते शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंच चुके हैं। मेरे ऊपर आप देख पा रहे होंगे शास्त्री नगर का मेट्रो स्टेशन है, और उसके ठीक नीचे बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। तो बहुत सारे लोग इधर इकट्ठा होते ही होंगे आमतौर पे, तो सोचा कि चलो बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं चुनाव का क्या माहौल है। बहुत करीब आ गए दिल्ली के चुनाव, क्या लग रहा है अब की बार चुनाव किस मुद्दे पे जा रहा है, थोड़ा बताइए। आम जनता के क्या मुद्दे हैं? देखो सबसे पहले मुद्दे तो ये हैं जो अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, वो पॉल्यूशन और गंगा जमुना की सफाई को लेकर के, और उनमें से कोई भी काम इनका पूरा नहीं हुआ। और इन्होंने कहा जी पानी माफ़ देंगे, हम पानी फ्री देंगे, और आप लोगों के घरों में जा कर के देखिए पानी, आप इतना गंदा पानी, आपको नाले का पानी भी मतलब स्वच्छ मिलेगा, जो आज की तारीख में घरों में पानी की सप्लाई आ रही है। और जो भी इन्होंने वादे किए, कोई वादे पूरे नहीं हुए इनके। और सबसे पहले मैं अपनी विधानसभा में आता हूँ, सदर बाज़ार में, ये शास्त्रीनगर वार्ड, ये यहाँ पर आप शास्त्रीनगर से लेकर के साईं मंदिर तक आप देख लीजिए, आदमी पैदल चल जाए तो वो बहुत बड़ा जंग जीतने के मुकाबले होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। यहाँ पे सीवर की इतनी ब्लॉकेज है, सीवर में पानी की बड़ी समस्या चल रही है, लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है, और कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। केजरीवाल तो कह रहे दिल्ली बदल गई, बड़ी मेहनत से काम किया दिल्ली वालों के लिए। हम तो आपको जीता जागता दिखा सकते हैं, आप कैमरे को आप थोड़ा सा घुमा के देखिए, और यहाँ से पूरी लाइन आप देख सकते हैं। और अगर आपको अगर कुछ जीता जागता उदाहरण अगर आप हमें दिखा दें तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी तो मैं गया था, उधर नाला बह रहा है, पूरी रोड खराब है, लोग बहुत परेशान है। क्या बदला दिल्ली में? अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो केजरीवाल कुछ ऐसा कर पाया जो बदल गया? हाँ बिल्कुल बदल चुका है। गड्ढे वाली दिल्ली हो चुकी है, भ्रष्टाचार की दिल्ली हो चुकी है, गंदे सीवर नाली की पाइपलाइन की दिल्ली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ और जिस तरीके से शराब बांटी गई, सबसे बड़ा घटिया काम वो हुआ। और जो स्कूलों की बात करते हैं, केवल उन्होंने बने बनाए शीला दीक्षित जी के स्कूलों पे लीपापोती करी है, पेंट करे, इसके अलावा कोई काम नहीं करा उन्होंने। शीला जी का काम बेहतर था या केजरीवाल का? नहीं, शीला दीक्षित जी का काम तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में किसी से भी पूछ सकते हैं जा करके, शीला दीक्षित जी के काम की तो इनके मुकाबले कहीं से कहीं तक गिनती ही नहीं है। इन्होंने करा ही कुछ नहीं है।
जो फ्लाईओवर की देन जो है वो शीला दीक्षित जी की, अंडरपास की देन वो शीला दीक्षित जी की। इन्होंने नए काम क्या किए हैं बताओ? जो प्रोजेक्ट बाकी थे वो भी पूरा नहीं कर पाए शीला जी के। शीला जी के काम को गड़बड़ बताया, केजरीवाल को सत्ता पे बैठा दिया आप लोगों ने। नहीं, हम लोगों ने क्या, दिल्ली वालों ने बैठा दिए उनके झूठे बातों में आकर के कि हम सब कुछ पलट देंगे, सब कुछ दुनिया दिखा देंगे। आज सबसे बड़े मुद्दे जो रह गए हैं वो ये हैं कि बेरोज़गारी के और ये साफ़ सफाई के काम, ये सड़क। आप यहाँ से अगर सही सलामत आप ये एम ब्लॉक तक पहुँच जाओ तो आप मेरे को बता देना। केजरीवाल कह रहे हैं मैं काम तो बहुत करना चाह रहा हूँ। आप इन घरों में एक बार जा करके इनका दर्द बया करके देख लो, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर। केजरीवाल कह रहे हैं मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ, बीजेपी नहीं करने देती मुझे काम। तो आप इस्तीफा दे दो, अपनी सरकार को ख़त्म कर लो। जब आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर सकते, जब ये शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब ये सवाल शीला दीक्षित जी करते थे। आज जब इनकी खुद की सरकार आ गई है तो फिर ये किस चीज़ से भाग रहे हैं? मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आपको किस चीज़ का डर है? आपके पास सत्ता है, आपके पास सारा सिस्टम है, फिर आपको रोका किसने? बजट आपने पास करना है, अपने लोगों को देना है। और ये बजट आप ये देख लो यहाँ से यहाँ तक, मतलब सीवर। अब की बार दिल्ली वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले, कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बात हकीकत है कि अब सब कुछ बदला जाएगा, सरकार बनेगी कांग्रेस की और वापसी शीला वाली दिल्ली में दोबारा से देखने को मिलेगी लोगों को। कांग्रेस की सरकार का लगता है आपको, उम्मीद है? बिल्कुल 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। अब जो हालात बने हुए हैं, ये हालातों से काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं, केजरीवाल का काम तो खत्म हो रहा है लेकिन हम आएंगे। बीजेपी के 7 सांसद है दिल्ली में, अगर उन्होंने दिल्ली की परवाह थी तो उन्होंने काम क्या किए? मैं तो एक सीधा बीजेपी वालों से सवाल करता हूँ, पिछले 10 सालों में उनके 7 सांसद थे, उन्होंने क्या काम करा दिल्ली के लिए? अगर वो दिल्ली को इतना ही भला चाहते हैं, सांसदों के पास भी तो कुछ फंड आते हैं, सांसदों के पास ही पावर होती है, वो संसद में बैठते हैं। अगर जो काम केजरीवाल नहीं कर पाया तो वो सांसद भी करवा सकते हैं, उनकी सरकार है केंद्र में, पर उन्होंने ही क्या करा बताओ मुझे? बीजेपी, मुझे किसी सांसद के थ्रू आप बता दीजिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या कर पाई दिल्ली वालों? ये आपके सामने है, देखो कितना पॉल्यूशन है और ये सड़कें कितनी प्यारी बनी हुई है यहाँ की, और आप घरों के अंदर गंदे पानी देख लो सप्लाई के, और सीवर जाम देख लो, यही खूबसूरत नहीं रही इन दोनों से। बिल्कुल, हमें तो 1% भी नहीं। आप लोगों के पास, आप बोल रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राज भारद्वाज। मैं खाना खा रहे थे, मैं आ गया थोड़ा। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार? इस बार तो यही लग रहा कांग्रेस की सरकार लग रही है दिल्ली में। क्यों, केजरीवाल काम नहीं कर पाए? देखो जी, वो अपने वो उनके अलग अलग वो है, ठीक है, मैटर। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। क्यों? केंद्र के अंदर भी। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस ने कौन से काम दिल्ली में बेहतर किए थे? यार जितने भी ब्रिज वगैरह बनाए हुए, किसके बनाए हुए हैं? शीला दीक्षित की देन है ये, और किसकी देन है? आज की डेट में आप चले जाओ, बेरोजगारी का सबसे पहला मुद्दा, ठीक है, और हर चीज़ का मुद्दा ही मुद्दा, महंगाई। हम घर से अगर लाइट ऑन करते हैं ना तो उसका हमें जीएसटी पे करनी पड़ती है, हर चीज़ का पे करना पड़ता है हमें, और उसके बाद भी गवर्नमेंट हमें क्या देती है? कुछ भी नहीं देती। की बार दिल्ली में किसकी सरकार? मेरे को तो ये लगता है कि भाई कांग्रेस। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी जा रही है, लेकिन बीजेपी आ रही है। बीजेपी कभी नहीं आएगी दिल्ली में, कभी नहीं आ सकती बीजेपी। या क्यों, ऐसा क्यों लगता है? भाई बीजेपी ने एक चीज़ बताओ, बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा है, और कोई उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो तो बीजेपी जीत जाएगी, बात खत्म। जीतने दोगे अब की बार दिल्ली में? नहीं जीतने देंगे हम। अच्छा बताओ, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस का कामकाज आपने देखा, शीला दीक्षित की सरकार रही, कामकाज देखे। आम आदमी पार्टी की सरकार वो बने हैं, वो सिर्फ शीला दीक्षित की ही देन है, ठीक है, और किसी की देन नहीं है, ना आम आदमी पार्टी की देन है, ना किसी की देन है। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? राजकुमार नाम है मेरा। क्या माहौल है दिल्ली का चुनाव अब की बार कैसा चल रहा है? देखो, पिछले कई सालों से जो है एमसीडी में बीजेपी रही, और कई सालों से जो है आपको पता है केजरीवाल राज कर रहा है। एक ईमानदार क्या कहते हैं आंदोलन से निकली हुई बेईमान सरकार साबित हो रही है। जिस हिसाब से लोगों को देखा जा रहा है कि लोगों की आमदनी जीरो होती जा रही है, और इनके जो सिस्टम है कि 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। बताओ, सेल सुनी थी पर इस तरह की सेल तो हमने कहीं नहीं सुनी।
इस शास्त्री नगर के अंदर एक भी शराब का ठेका नहीं था, लेकिन आज इस सड़क पे भी 2-2 शराब के ठेके खोल दिए गए। अब लोग बताओ अपने घर पे आटा दाल चावल लेके जाएं या शराब की बोतल लेकर के जाएं, और सड़क की ये हालत कर दी है कि आप देखो किस तरीके से यहाँ जाम लगता है। आप एक बार कैमरा घुमाओ और देखो कि लोग टूटी हुई सड़क से किस तरीके से वाकिफ़ होते हैं। आए दिन यहाँ पे झगड़ा होता है, आए दिन लोग गिरते हैं, आए दिन लोग एक्सीडेंट होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया आपकी बार किसी भी कीमत पे ना तो भाजपा आएगी और ना ही झाड़ू आएगी। अब की बार कांग्रेस की तरफ लोगों का मूड है और कांग्रेस की तरफ ही दिल्ली की जनता देख रही है। कांग्रेस से क्यों उम्मीद है आपको? देखो कांग्रेस की इसलिए उम्मीद है कि पिछले सालों में 10 साल शीला दीक्षित रही, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उसको पूछा गया, जिस तरीके से मेट्रो का जाल, सड़कों का जाल, पुलों का जाल, आज इतनी जनता दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली आती है काम करने के लिए, लेकिन उसको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, निकलने के लिए रोड नहीं क्लियर मिलते। आज वो इतने परेशान और दुखी हैं कि वो चाहते हैं कि अगर कोई बदलाव होगा दिल्ली के अंदर तो वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो उसमें वो कर सकता है। वादे बहुत करते थे केजरीवाल, कहते थे कट्टर ईमानदार आम आदमी हम लोग हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताओ, दिल्ली के आम लोगों का भला हो जाएगा। कुछ भला हुआ? अब भले का तो आप ईमानदारी की तो आलम यह है कि 70 में से 38 तो जेल की हवा खाए आए हैं। अब बताओ कि जब इतने ईमानदार थे तो जेल की हवा क्यों खा करके आए 38 के 38? और कोई सी भी उसमें नहीं है, सारे के सारे करप्शन में गए हुए हैं। अब बताओ क्या ईमानदारी आप देखते हो? रही पानी की बात तो लोगों से पूछो ना, पानी के तो क्या आलम है। लोग अगर नल चलाते तो उसके अंदर से गंदा पानी और नाली का पानी आता है। आज तक ये पानी की जो कहते थे स्वच्छ जल आएगा, मैं कहता हूँ कि जैसा भी जल है वो आ तो जाए, वो ही नहीं आ रहा, गंदा ही नहीं आ रहा। स्वच्छ की तो बात ही खत्म कर दो आप। मैं तो वीडियो देख रहा था, केजरीवाल जी टोटी से पानी पी रहे हैं। अरे भाई पता नहीं वो पानी, मुझे लग रहा है कहीं साफ पानी किसी टंकी में डाल करके पी रहे हैं वो भैया। कोई लाइन डायरेक्ट तो डाल ही नहीं रखी, वो तो दिखाई नहीं उन्होंने, एक घर में दिखाई है। अरे लोगों से पूछो, गंदा पानी भी नहीं आ रहा, आप सब स्वच्छ पानी की बात। ये बताओ दिल्ली के लोगों को बीजेपी और कांग्रेस से क्या मिला? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई केंद्र में बीजेपी है, राज्य में केजरीवाल है, और राज्य में भी बात करें तो लंबे समय तक एमसीडी में बीजेपी का कामकाज आप लोगों ने देखा होगा। कांग्रेस की सरकार भी जो है 2013 तक दिल्ली में रही। कौन बेहतर आपको लगता है, किससे खुश हैं आप? देखो हम तो फिर वही बात कह रहे हैं कि लोग तो कांग्रेस के राज से खुशी हैं कि कम से कम काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, लोग पैसे कमा रहे थे, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे, पाल रहे थे, अच्छी तरीके से अपने काम को कर रहे थे। आज ये हालत है कि मकान बनाना मुश्किल हो गया है, लोगों का बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, और तो और हालत ये है आज की डेट में कि आदमी यहाँ से और 10 किलोमीटर दूर भी जाता है तो उसे भी 2.5 घंटे और 3 घंटे लगते हैं जाने में। ये हालत है आज की डेट में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है आप? भाई साहब मैं कह रहा हूँ खुश होते, मैं नहीं, ये तो आप सर्वे कराओ पूरी दिल्ली का, कोई भी खुश नहीं है दिल्ली से। कोई किसी ने चश्मा ही लगा रखा है उनका तो बात दूसरी है, नहीं तो खुश कोई नहीं है, हालत सबकी खराब है। आप बताएं क्या नाम हुआ? ईश्वर चंद शर्मा। क्या लग रहा है दिल्ली में कैसा चल रहा है चुनाव, कौन जीत रहा है दिल्ली? दिल्ली में कांग्रेस का माहौल चल रहा है क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं। अभी थोड़े दिन पहले सर्दियों में, मतलब इससे पिछले साल एक घटना घटी थी ललिता ब्लॉक स्कूल में, तो किंतन नाम था उस बच्चे का, उसके डेथ हो गई। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला स्कूल की तरफ से, उसकी तरफ से। वो स्कूल कांग्रेस के समय पर 2004 में लिफ्ट वाला पहला स्कूल बनवाया गया था, उसमें ये घटना घटी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। शास्त्री नगर क्या पूरे सदर क्षेत्र में बुरा हाल है, ये और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जनता इनके पास जाती है एक दूसरे के पास तो वो कहते हैं वो उसका काम है, वो कहता है उसका काम है। जनता ने वोट इसलिए थोड़ी ना दिया था भाई, जनता तो जीतने के बाद सबकी हो जाती है, उसके बाद ये एक दूसरे पे टालते हैं कि भाई ये उसका एमएलए का काम है, ये काउंसलर का काम है, और एक दूसरे को मतलब नरक बना दिया इन्होंने। शास्त्री नगर को, पूरे सदर क्षेत्र को इतना बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने। केजरीवाल ने और बीजेपी ने आप लोगों के लिए क्या किया दिल्ली वालों के लिए?
नहीं, केजरीवाल तो बिल्कुल ही फर्जीवाल है। उसने तो दिल्ली को नरक बना दिया है। उसका आना तो यहाँ दुर्लभ है अब दिल्ली के अंदर, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बीजेपी उससे भी ज़्यादा वो 26 साल से इंतज़ार कर रही है, वो इंतज़ार ही करती रहेगी। अगर लोगों को दोबारा से जाग गए हैं लोग, अभी अंदर से मन में भावना लेके बैठे कि अब लाना है तो कांग्रेस को ही लाना है, ये उनके अंदर ठान लिया है लोगों ने। उम्मीद कांग्रेस से क्यों उम्मीद है अब दिल्ली वालों को? हमारी जो शीला दीक्षित थी, उन्होंने 15 साल दिल्ली को ऐसे चमका दिया कि पेरिस की तरह, और अच्छा लगता था। लोग भाईचारा ये सब बनाया हुआ था, सब लोगों को, सारी समाजों को एक लेके चलती थी। आज ये कोई समाजों को बांटने में लगे हुए हैं, कोई किसी को बांटने लगे हुए हैं। और जो दूसरी आम आदमी पार्टी है वो किसी तरह के उसमें नहीं है, वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। उनको उठा के जब मर्जी बीजेपी जेल में डाल देती है, उनकी बात कोई उठाएगा ही नहीं। अगर वो सरकार उनकी बन भी गई ना, तो क्योंकि उपराज्यपाल जी हैं वो बीजेपी के हैं, वो अगर बन जाएगी तो दोबारा वो उठा के फिर जेल में डाल देंगे। फिर वो कहेंगे कि मैं जेल से काम करूंगा क्या, तो वो उनके कोई बस की नहीं है। जो टक्कर दे सकती है वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अगर जनता की समझ में आ सकती है बात, तो हमें फ़ायदा पहुंच सकता है और जनता को भी हमको फ़ायदा मिल सकता है इस बात का। अब उम्मीद कांग्रेस बची दिल्ली वालों को? कांग्रेस ही बची है इसके जो टक्कर देने के लिए, अगर वो है तो जनता की सेवा करने के लिए। कई सारी योजनाएं जो है वो आई हैं। केजरीवाल अलग वादा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना वादा कर ही रही है, बीजेपी अलग वादा कर रही है, कांग्रेस अलग वादे कर रही है। किसके वादे बढ़िया लगते हैं? पंजाब में अभी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वहाँ उन्होंने कहा कि हर बंदे वो महिला को 1000 रुपये देंगे। अभी तक वो योजना शुरू नहीं हुई। हमारी कर्नाटक में सरकार बनी, तो कर्नाटक में हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वो योजना चालू कर दी, तो लोगों को मिल रहा है। अगर जनता हमारे ऊपर भरोसा करेगी तो हम उनको देंगे। वो 2100 रुपये भी नहीं देगा। उम्मीद नहीं है केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फर्जी वाला कुछ नहीं देगा। वो अभी दिखाने के लिए कर रहा है, उसके बाद वो जेल जाएगा पक्का। अरे वो तो अपने बच्चों की कसमें खाते थे। कसम खाते हैं, ऐसे ही खाते रहते हैं। वो तो सबकी खाएगा, जब जो चुनाव आते हैं ऐसे ही खाता है कसम। आप बताइए, क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम भास्कर शर्मा है। कैसा लग रहा है दिल्ली का चुनाव, किधर जा रहा है आपकी बात? दिल्ली का चुनाव जो है इस बारी पूरा कांग्रेस की ओर जा रहा है। और आप देखो, आप ज़्यादा दूर नहीं, कैमरा आप उधर घुमा के देखो, सिर्फ ये मेन सड़क है अंदर आने की, शास्त्री नगर अंदर आने की, और इस सड़क का आप हाल देख लो। यहाँ से जाने के लिए बहन बेटी अगर कोई चली जाए, किसी का पैर मुड़ जाए, तो आप बताओ क्या होगा। और ये क्या कह कर आए थे दिल्ली में कि हम दिल्ली की व्यवस्था बदल देंगे। आम आदमी कौन है? आप आम आदमी हो, मैं आम आदमी हूँ, ये आम आदमी है। और इनकी आज हालत देख लो आप। लेकिन क्या अगर केजरीवाल साहब ने काम किया होता तो आज इनको इतनी स्कीमें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता काम मांगती है, युवा रोजगार मांगता है। आप आदमी को काम दो, 2100 रुपये मत दो, काम दो, रोजगार दो युवा, ताकि युवा पीढ़ी आगे बढ़े। बड़े बड़े देशों ने वैक्सीन बना ली हैं, आज कैंसर की भी दवाई बन चुकी है। लेकिन आज हम कांटके में एक बड़ी पार्टी है, वो धर्म की राजनीति करती है। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है। तो ये देश है, ये ऐसे चलेगा देश। धर्म को मानना सबका अधिकार है, सबके अपने अपने सब आराध्य हैं, सबको अपने धर्म का मानना चाहिए। लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ाओ, नारी शक्ति को बढ़ाओ, ताकि देश मजबूत हो और सशक्त हो। कौन बढ़ाएगा? ये सब सरकारों का काम है, जनता के प्रतिनिधियों का काम है। जो जनता की प्रतिनिधि चुनकर आता है उनका काम है। अगर हम उनको डिवाइड एंड रूल करेंगे कि इनको बांट दो आपस में, तो कैसे काम होगा? जो भी प्रतिनिधि है जनता का, और जो मेन उसमें बड़ी सरकारों में बैठे हैं, ये वो करेंगे काम। ये दिल्ली में अगर बात करें तो केंद्र में तो चलो बीजेपी की सरकार है ही, दिल्ली में केजरीवाल साहब हैं। दोनों ने आपके लिए क्या किया, अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखो, दोनों ने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया। अभी सारी बात भाई साहब ने आपने और 2-3 लोगों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बता दिया पानी कैसा आता है। पानी इतना गंदा आता है कि आप बिल भेजो कोई बात नहीं, जनता 500-700 रुपये बिल देने को तैयार है। लेकिन स्वच्छ जल, जब स्वच्छ जल होगा तभी स्वच्छ शरीर होगा। कि कहते हैं जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो अगर पानी खराब है तो आदमी को आपको पता ही है। तो केजरीवाल नहीं कहते थे कि टोटी से साफ पानी आएगा, मुंह लगा के पी लेना? केजरीवाल जी ने घरों में 3 नलके होते हैं, एक गर्म का, एक ठंडे का, ठीक है, एक मिक्सचर होता है, और एक चौथा नलका वो और लगवाएंगे जिससे डायरेक्ट शराब आएगी, कि आप डायरेक्ट शराब पियो और गर्म ठंडा मिलाना वो आप देख लो। तो आपको बड़े बड़े ठेकों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना घर नल से ही आपको शराब मिल जाएगी। तो ये काम इन्होंने किया है बस। और शराब पीकर युवा हमारे पी कर सड़कों पे पड़े हैं, लेबर काम नहीं करती, क्यों? शराब मिल जाती है पीने को। यही काम केजरीवाल ने किया? ये काम केजरीवाल ने किया। और बीजेपी?
और बीजेपी तो तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, ये नहीं, हम सब एक हैं। भारत का क्या नारा है? सर्वधर्म संपन्न, हम सब एक हैं, वासुदेव कुटुंब, यही हमारा नारा है ना। तो फिर अब हम वासुदेव कुटुंब की राजनीति अपने घर में करेंगे, अलग अलग डिवाइड एंड रूल करेंगे। आप केजरीवाल से खुश नहीं हो, मोदी से खुश नहीं हो, तो दिल्ली में आएगा कौन? देखो दिल्ली में कांग्रेस ने कितना काम किया, दिल्ली में आप फ्लाईओवर देख लो, सड़कें देख लो, शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में कितना काम हुआ, हर व्यक्ति की जेब में पैसे बचते थे, पैसे होते थे। और आज तो बस आप देख लो क्या हालत है लोगों की। आप जगह जगह लोगों से मिलते हो और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को मतलब जानते हो, मिलते हो, उनसे बातें करते हो, तो आपको पता लग जाता होगा कि क्या दिल्ली का कैसा विकास है। ये दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की दिल्ली बनाना चाह रहे थे, आज मैं कह रहा हूँ ये थर्ड क्लास की दिल्ली भी नहीं रही। वर्ल्ड क्लास की दिल्ली बोला था, थर्ड क्लास की दिल्ली भी नहीं है। किससे उम्मीद है? मेरे को तो कांग्रेस से उम्मीद है, और आम आदमी पार्टी से नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा काम किया है, 70 साल से कांग्रेस की सरकारें जो बनी हैं, कांग्रेस ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। अपना संग्रहालय भी उस ज़माने में जब देश को ज़रूरत थी तो कांग्रेस के लोगों ने अपना संग्रहालय भी देश को समर्पित कर दिया था। और आपने देखा कि कितने बड़े बड़े नेताओं ने अपना बलिदान दिया है कांग्रेस के लिए, तो आप तो सब जानते हो। बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का आपको नहीं? बीजेपी और आम आदमी का ये तो वो है कि हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं और 5 साल के बाद शक्ल दिखलाने आए हैं। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये हाल है दिल्ली में? दिल्ली में ये हाल है। दोनों से नाखुश हैं? दोनों से नाखुश हैं, दोनों से। उम्मीद फिर? उम्मीद कांग्रेस आएगी दिल्ली में? कांग्रेस आएगी, क्यों नहीं आएगी। कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरेगा, लोगों को बताएगा, कांग्रेस के काम बताएगा। तो बस कांग्रेस समझाने में थोड़ी सक्षम नहीं हो पा रही है। अगर हम कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरकर अपनी बात को समझाएंगे तो कांग्रेस क्यों नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये माहौल है दिल्ली में चुनाव का। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बातचीत का पूरा वीडियो आपने देखा। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्षेत्रों में चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।